हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल @MBCC सेंटर पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 6 की मैथ, जिसमें से आपका स्टार्ट होगा अभ्यास 2A। ठीक, यहाँ पे अभ्यास 2A, अभ्यास 2A। अब यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, क्या दिया यहाँ पे? प्रश्न नंबर 1 में दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे पहले स्टार्ट होगा क्या कि पूर्ण संख्या कहते किसी हैं वह संख्या, वह संख्या जो शून्य से शुरू हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। बात आई समझ में? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... etc इत्यादि। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे हम n बार कर सकते हैं। n मतलब कि अनंत तक ही जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दिया प्रश्न नंबर 1 दिया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? 0। ठीक, अब क्या दिया प्रश्न नंबर 2? प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है? प्रश्न नंबर 2, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या बताएंगे आप लोगों को? प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया देखिए। दिया है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। जैसे क्या दिया देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये दिया है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक क्या बनाएंगे? संख्या रेखा। बीच में क्या होता है? 0। इस साइड किधर? राइट साइड। इधर राइट साइड क्या होता है? धनात्मक चिन्ह। इस साइड क्या होता है? धनात्मक चिन्ह। उधर लेफ्ट में क्या होता है? ऋणात्मक चिन्ह। इस साइड क्या होता है? ऋणात्मक चिन्ह। तो ये हमारी क्या हो गई? संख्या रेखा। इस साइड क्या है? धनात्मक चिन्ह और इस साइड क्या है? ऋणात्मक चिन्ह। अब यहाँ पे क्या दिया है देखिए, यहाँ पे दिया है कि 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को किस पर दर्शाना है? इस संख्या रेखा पर। ये देखिए यहाँ पे सब की सब कैसी दी है संख्या? धनात्मक संख्या। तो हम इसको इस साइड दर्शा देंगे। 1, 2, 0 आगे दिया है, 0 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक मित्रों, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम यहाँ पे बताएंगे प्रश्न नंबर 3। अब क्या बताएंगे? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या दिया है। प्रश्न नंबर 3 में देखिए दिया है कि 3 क्रमागत
तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग कितना दिया है? 28 दिया है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मतलब कि संख्या हो गई पहली संख्या धन तीसरी संख्या, इसका योग कितना दिया है? 28। तो हम सबसे पहले मध्य की संख्या ज्ञात करेंगे। मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए 28 में 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा? 14। अब बताइए कि 14 हो गई हमारी मध्य की संख्या। तो इसके ठीक पहले कौन सी आती संख्या? 13। और इससे ठीक बाद में आती है कौन संख्या? कौन सी आती है? 15। अब बताइए यहाँ पे कि बाबू ये जो कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा योग आएगा कितना बच रहा है? 28। इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या हो गया? ठीक। अब यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 4। क्या दिया है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या कितना हो? 39 हो तो तीनों संख्याएं क्या थी? ये तो बहुत आसान सवाल है। जब यहाँ पे मध्य की संख्या 39 दे दिया है तो इसके ठीक आगे आने वाली संख्या कितनी होती है? 38। और ठीक बाद आने वाली संख्या कितनी होती है? 40। बस ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब हम बताएंगे प्रश्न नंबर 5। अब क्या बताएंगे? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या दिया है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने से वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। सबसे पहले ये आप लोग जाने कि यह प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो 1 से शुरू होती है। वह संख्या जो क्या हो? 1 2 3 4 डॉट 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 आदि। ठीक। वह संख्या जो 1 से शुरू हो उसे हम तो क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अगर हम इसमें अगर जीरो को अगर हम मिला लेंगे बस ये हमारी बन जाएगी बाबू कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। बात आई समझ में? ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक।